ओवुलेशन तो हो जा रहा है, लेकिन उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है। बार-बार यही प्रक्रिया चल रही है कि ओवुलेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है, ओवुलेशन हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है। आईवीएफ करवाएँ, आईयूआई करवाएँ या फिर नेचुरल जो है आप कंसीव करें। ये सारे विषयों के लिए, सारे चीज़ के लिए मैं आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रही हूँ, कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ डाइट थेरेपी दे रही हूँ, जिसको कि आप इस्तेमाल करोगे तो 100% आपका जो फेल हो रहा है इम्प्लांटेशन, जो बार-बार आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जा रहा है, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इम्प्लांटेशन फेल आपका तभी होता है जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाएँगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर होने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की काफ़ी भूमिका होती है आपके इम्प्लांटेशन में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के संपर्क में हो, वहाँ पे सम डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार अगर आपको प्रेगनेंसी हो रही है, तब तो कोई बात नहीं, डॉक्टर आपको हर चीज़ रिकमेंड करेंगे कि आपको कब क्या लेना है, कब क्या नहीं लेना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। फिर भी आपको कुछ प्रिकॉशन अपने से भी रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि इतने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करवाते हैं आईवीएफ और आईयूआई का, वो भी कभी-कभी फेल हो जा रहा है। आईवीएफ तो कभी-कभी इम्प्लांटेशन होते-होते जो है फेल हो जा रहा है, आईवीएफ और आईयूआई, और नेचुरली तो फेल हो ही जा रहा है। तो आपको भी कुछ अपने शरीर से अपने प्रिकॉशन लेना है, अपने दिमाग से प्रिकॉशन लेना है कि आप क्या करोगे जिससे कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ओवुलेशन तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन डॉक्टर आपको फॉलिकल कर के बता देगी कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। अगर आप डॉक्टर से नहीं मिले हो, नहीं जा पा रहे हो डॉक्टर के पास, तो ओवुलेशन का सिम्पटम्स अपनी बॉडी में भी समझ सकते हो और आप किट के माध्यम से भी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। कोई भी आपको जैसे आपको अच्छा लगे उस माध्यम से आपको अपने ओवुलेशन को समझना है और जानना है, लेकिन आपको अपने ओवुलेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे ओवुलेशन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है ओवुलेशन का। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपको जो आपकी पीरियड आई है उसके 2 हफ्ते के बाद ये सारा चीज़ आपको शुरू कर देना है। सबसे पहला फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आया है उसके बाद ओवुलेशन हुआ है तो एटलीस्ट ये 2 हफ्ता आपका बीत जाता है। इधर 2 हफ्ता आपका रहता है, 2 हफ्ता, ढाई हफ्ता इधर रहता है। तो इन 2 ढाई हफ्ते में ये सारे चीज़ को, ये सारे टिप्सों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर आपको सक्सेसफुल ओवुलेशन हो जा रहा है, उसी के बाद से जब आपका ओवुलेशन हो जाए, जब आप कॉन्टैक्ट में रह जाते हो, उसके बाद से ही आपको क्या करने हैं कि पंपकिन सीड्स अपने डाइट में बिल्कुल इस्तेमाल करने हैं। पंपकिन सीड्स अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करने हैं। उसके साथ आपको क्या करने हैं, उसके साथ आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको अखरोट हो गया और आपको बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सारी चीज़ आपको अपने डाइट में लेने हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि इसमें अंजीर है, ये सारी चीज़ थोड़ा-सा हल्का-सा गरम होता है। अगर आपका गरम प्राकृतिक है या फिर आप गरम प्राकृतिक के नहीं भी हो, तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और आपको भिगो के लेने हैं। क्या करो कि रात को सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगो दो और सुबह में उसका इस्तेमाल करो। ये आपको बिल्कुल भी ना तो कफ बढ़ाएँगे, ना तो पित्त बढ़ाएँगे, ना तो गर्मी बढ़ाएँगे, यानी कि ए टू जेड ये 100% आपको बेनिफिट देंगे। इसका इस्तेमाल आपको भरपूर मात्रा में करना है और डेली करना है। जो आपका ये 14 दिन के बाद जो ये आपका टाइमिंग है 16-17 दिन, ये पूरा दिन आपको अपने डाइट में, मेरी बात मानिए कि अपने डाइट में पूरे महीने आपको इन ड्राई फ्रूट्स को लेने ही लेने चाहिए, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स में अखरोट में हो गया, इस अखरोट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जिससे कि आपके अंदर जो भी फैट की ज़रूरत पड़ती है, इससे आपको गुड जो है फैट जो है मिलते हैं। तो आपको पूरे महीने अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल वो भी भिगो के करने हैं। उसके बाद आपको पंपकिन सीड्स लेने ही लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जितनी भी डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल हैं, जितनी भी हैं डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बढ़ोतरी होती है और जितने आपको और भी प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारी चीज़ आपको मिलते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको होल ग्रेन जो है अनाज लेने हैं। होल ग्रेन अनाज लोगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें
होती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको अपने डाइट में बिल्कुल ही शामिल करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेने हैं चुकंदर अनार, चुकंदर और अनार का 1 गिलास, अगर आप अनार लेना चाहते हो तो 1 अनार आपको डेली अपने डाइट में शामिल करना है। चुकंदर 1 मीडियम साइज़ का होता है, उसको आपको डेली जो है अपने डाइट में शामिल करने हैं। ऐसे भी खा सकते हो और जूस निकाल के भी खा सकते हो। जूस 100 ग्राम आपको चाहिए और आपको एक ऐसे भी खा सकते हो। इससे आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, आपके बच्चे के पास आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो जाएगा, जिससे कि आपका बच्चा वहाँ पे जो चिपकाया जा रहा है, उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, जिससे कि आपको मिसकैरेज का चांस बढ़े। इसके साथ फ्रेंड्स आपको हर चीज़ प्रोटीन, विटामिन्स को पचाने के लिए आपको लेना है विटामिन सी। विटामिन सी आपको अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर लेने हैं। विटामिन सी में आपको 1 गिलास नींबू पानी डेली के डेली लेने चाहिए। आंवला हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, कोई भी खट्टा फल आपको एक अपने डाइट में लेने ही लेने हैं। कोई भी खट्टा फल हो गया, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आधा नींबू, 1 नींबू पूरा नहीं, आधा नींबू ले लो। उस नींबू को आपको 24 घंटे में आधा नींबू आपको लेने हैं। दाल में डाल के खाओ, पानी में डाल के खाओ या फिर ऐसे भी खाओ, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आपको अपने डाइट में नींबू का इस्तेमाल करना ही करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे कि मैं नींबू बता रही हूँ, तो आपको खट्टा फल अगर कोई भी चीज़ मिल रहा है, संतरा मिल रहा है, मौसम्मी मिल रहा है, उसका 1 गिलास जूस भी आप ले सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नींबू ही लेना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक आपको खट्टे फल का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल अपने डाइट में डेली का डेली करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि आपको गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल अपने डाइट में बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे कि अगर आप फिश वगैरह डेली का डेली नहीं खाते हो, तो इस समय आपको फिश, चिकन, ये सारी चीज़ को अपने डाइट में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल अपने डाइट से अवॉइड कर देने चाहिए। उसके बाद गरम तासीर की चीज़ों में गरम मसाले भी आते हैं, उसको भी आपको नहीं खाने चाहिए। बहुत सारी गरम तासीर की चीज़ों में सब्जियाँ आती हैं, फल भी आते हैं, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सारी चीज़ आपको अपने ओवुलेशन के टाइम पे नहीं, ओवुलेशन के बाद आपको नहीं खाने चाहिए। ओवुलेशन अगर आपका नहीं हो रहा है, तो उस समय आप ये चीज़ ले सकते हो। उसके बाद आपको जब ओवुलेशन हो गया, अंडा निकल गया, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ गरम तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर आपकी पित्त बढ़ी हुई है या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कोई भी चीज़ खाओ, जैसे कि आप ओट्स वगैरह खा रहे हो, तो ये गर्म आपको नहीं करती है। ओट्स वगैरह खा सकते हो। जैसे कि आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मिलेट्स का अगर आप चपातियाँ बना रहे हो, मिलेट्स का खिचड़ी बना रहे हो, मिलेट्स का कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसको 7 से 8 घंटे पहले मिलेट्स को भिगो दो। ये आप गरम तासीर की चीज़ होती है, इसको भिगो दोगे तो इसकी गर्मी सारी निकल जाएगी और ये ठंडी प्रकृति की हो जाएगी और ये आपको फ़ायदा करेगा। तो ऐसे आप अपने डाइट को बिल्कुल मैनेज करके रखोगे तो आपका इम्प्लांटेशन कभी भी फेल नहीं होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा काम, यानी कि जैसा कि आपका रूटीन है, उस रूटीन में कोई काम एक्स्ट्रा नहीं आप करते हो, तो आपको नहीं करने चाहिए। वैसे ही डाइट है, अगर एक्स्ट्रा रूटीन में अगर चावल दाल रोटी सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हो और किसी दिन आपको फिश खाने का मन हुआ, किसी दिन ग्रेवी वाली सब्जी खाने का मन हुआ, तो ये चीज़ आपको नहीं खाने हैं। यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ आपको ना तो खाने हैं, ना तो करने हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपका वर्कआउट का। तो वर्कआउट आपको आईवीएफ हुआ है या फिर आईयूआई हुआ है या फिर नेचुरली आप ट्राई कर रहे हो, तो हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सिंपल सा वर्कआउट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप वॉकिंग कर लो या फिर बहुत ज़्यादा आपको जो है अनुलोम-विलोम कर लो, बस यही काफ़ी है। इसके साथ आपको बटरफ्लाई करोगे तो कर लो या फिर आपको नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करने हैं। घर का काम डेली रूटीन वाला कर सकते हो। इसके साथ-साथ हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी आपको मना ही है, बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं हैवी एक्सरसाइज। उसके साथ आपको एक और चीज़ करने हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेने हैं। किसी भी हाल में आपको डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एंग्जायटी में नहीं जाने हैं। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए और ये सारी चीज़ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभ दिया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।